Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1.325 निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। विलयन की नॉर्मलता की गणना करनी है। इंग्लिश में कह रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 1.325 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इज 53। देखिए आपसे नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में गिवन डेटा लिखा जाता है कि दिया है क्या क्या, और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला रख के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा गिवन यानी कि दिया है। अब क्या क्या दिया है वो जरा देखो। सबसे पहले तो हमें 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का वेट दे दिया है, यानी कि हमको क्या दिया है, WB दे दिया है। WB इक्वल टू दिया है 1.325 ग्राम। WB एक्चुअल में क्या है, तो WB जो है वो विलेय का भार है। WB जो होता है वो क्या है, विलेय का भार यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो दे दिया गया है कितना, 1.325 ग्राम। जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको दे दिया गया है कितना, 250 ml। तो 250 ml हमें दे दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि भाई निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये कितना दिया है, 53 दिया। तो हमको क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का तुल्यांकी भार और इसका मान हमको दे दिया 53। अब पूछ क्या कह रहा है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। तो नॉर्मलता हमसे पूछ रहा है, नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी ये हमसे पूछ रहा है। तो चलो भाई इसका फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम है और फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है, तो देखो नॉर्मेलिटी N इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, WB इंटू 1000 और बाई क्या होता है, EB और इंटू V इन ml। ठीक है ना, यानी कि WB का मतलब है विलेय का भार यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, बाई EB का मतलब विलेय का तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml यानी कि वॉल्यूम विलयन का आयतन जो है वो ml में लिया जाता है। कब, जब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो ये अगर हम हटा दें, 1000 हटा दें तो लीटर में आयतन हो जाता है। हमारे पास डेटा क्या क्या है वो सब है, तो देख लेते हैं भाई। WB की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 1.325 दिया, इनटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। भाई इक्विवेलेंट वेट भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 53 दिया हुआ है। तो ये 53 इंटू कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहां से मैंने इसको कैंसिल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया। 53 को आप इससे कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.025। ठीक है ना, ये वैल्यू जो होगी 0.025 आएगी जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0.025 और इंटू 4। इसको सॉल्व हम करेंगे तो 0.1 नॉर्मल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे आंसर जो आएगा 0.1 नॉर्मल।